अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। लेकिन हमने इस एक्सरसाइज को इतने आसान मेथड के जरिए करना है कि जो एक एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए भी ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे अगर वो इस वीडियो को लास्ट तक अटेंड करता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में उसके लिए कोई मसला नहीं रहेगा। अब हम करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 3x माइनस 9y। अब इसमें देखिए ये लिखा हुआ है 3x, ये फर्स्ट वैल्यू है और दूसरा आ गया 3 3 9, 3 3 9 y आ गया। मैं मल्टीप्लाई के लिए डॉट यूज करूंगा, ठीक है, क्रॉस यूज नहीं करूंगा क्योंकि क्रॉस की वजह से x की कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। ठीक है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। ये आ गया 3x माइनस आ गया 3 3 9 y आ गया। ठीक है, अब हमें देखते हैं कि ये जो दो वैल्यूज हैं, एक माइनस से पहले और एक माइनस के बाद है, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है। कॉमन क्या है इनमें? देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। ये 3 कॉमन आ गया। ठीक है, अब पहली वैल्यू में से बच गया x और दूसरी में से बच गया 3y। ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो वैल्यू है वो लिखा हुआ है xy प्लस xz। अब इसमें आप देखें जो कॉमन है दोनों वैल्यूज में, एक वैल्यू प्लस से पहले है और दूसरी प्लस के बाद है। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है x। x अगर कॉमन आ जाता है तो पहले जो वैल्यू है उसमें से बच गया पीछे y, क्योंकि x जो है y कॉमन में चला गया, प्लस आ गया। ये xz था, x कॉमन में चला गया और पीछे बच गया z। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 6ab माइनस 14ac। अब ये देखिए कि ये बनता है 2 3 6ab, ये बनता है 2 7 14ac। अब इनमें देखिए कॉमन जो है इसमें 2 और a कॉमन है, इसमें भी 2 और a कॉमन है। ठीक है, 2a कॉमन आ गया, इसमें से पीछे बच गया 3b। 2 भी कॉमन में आ गया, a भी कॉमन में आ गया, पीछे 3 बच गया और b बच गया। माइनस आ गया, 2 कॉमन में आ गया, a भी कॉमन में आ गया, पीछे 7c बच गया, ये 7c आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे पास वैल्यू है वो है 3m क्यूब np माइनस 6m स्क्वायर n। अब ये देखिए 3 है और m की पावर 3 है, 3m की पावर 3 है। m की पावर 3 का मतलब है कि m 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। m को आप 3 टाइम्स लिख लें। ठीक है, आगे n आ गया और p आ गया, माइनस आ गया 2 3 6 आ गया। m स्क्वायर का मतलब है कि m 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, m 2 टाइम्स आ जाएगा, साथ n आ जाएगा। अब इनमें कॉमन निकालें, 3 कॉमन है। ठीक है, इधर 2m, इधर से भी 2m कॉमन में आ गया, ये n आ गया और ये वाला n कॉमन में आ गया। ठीक है, ये आगे 3 आ गया, m 2 टाइम्स आ गया और n आ गया, ये कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, 2m कॉमन में आ गए और एक n आ गया, पीछे m और p बच गया, ये mp आ जाएगा आपके पास। फर्स्ट वैल्यू की ये चीज बच गई है, mp जो कॉमन नहीं आया। ठीक है, इधर से 2 बच गया, 3 कॉमन में चला गया, दोनों m भी कॉमन में चले गए और ये जो n था ये भी कॉमन में आ गया। ठीक है, ये इसका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, देखिए 3 आ गया, m की पावर 3 थी, m 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, n आ गया और p आ गया आपके पास, माइनस आ गया, 2 3 6 आ गया, m की पावर 2 का मतलब है कि m 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है
और साथ ही n आ गया। अब हमने इनमें से कॉमन निकालना है। देखिए ये 2 3 का 6 बनता है, m 2 टाइम तो n है, ठीक है। अब 3 इन दोनों में कॉमन आ रहा है और m आ रहा है कॉमन 2 टाइम्स। इधर से भी 2m कॉमन में आ गया, उधर से भी 2m, इधर से एक n आ गया, उधर से भी एक n आ गया, ठीक है। इधर से बच गया आपके पास m और p जो कॉमन में नहीं है। इधर से सिर्फ 2 कॉमन में नहीं था, क्या वो 2 आ गया। ये इसका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह है। अगर 30 x3 माइनस 45 xy। देखें डिजिट्स में कॉमन निकालने के लिए ये चूंकि डिजिट्स हैं 30 और 45, 30 और 45 क्या है, ये डिजिटल वैल्यूज हैं, ठीक है। इनमें कॉमन निकालने के लिए हमने देखना है टेबल, जिस टेबल में ये दोनों वैल्यूज आए। लेकिन आपने बड़े टेबल को सिलेक्ट करना है, छोटे टेबल को सिलेक्ट नहीं करना। अब जैसे ये 30 और 45 3 के टेबल में भी आती हैं, 5 के टेबल में भी आती हैं, लेकिन ये 15 के टेबल में भी आती हैं, ठीक है। आपने 3 और 5 को सिलेक्ट नहीं करना, आपने जो बड़ा टेबल है 15 उसको सिलेक्ट करना है। यानी कि 15 के टेबल में 30 भी आता है और 45 भी आता है। 15 2s are 30 और 15 3s are 45, ठीक है। 15 आ गया ना कॉमन इसके लिए, डिजिटल वैल्यू के लिए, ठीक है। अब आगे हमने देखे वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स में जो कॉमन निकालते हैं वो निकालते हैं कम से कम, ठीक है। इधर x कितने हैं 3, इधर x कितना है 1। अब देखिए एक वैल्यू तो ये वाली थी ना और एक ही माइनस के बाद थी, इसमें x 3 है, इसमें x कितना है 1 है, ठीक है ना। तो जो कॉमन से कम है वो 1 है ना, तो उसमें आ गया जी 1x कॉमन आ गया, ठीक है। टेबल आपने सिलेक्ट करना है बड़े से बड़ा जिसमें दोनों डिजिटल वैल्यूज आ जाए, ठीक है। और जो वेरिएबल्स हैं उनमें आपने सिलेक्ट करना है स्मॉलर, ठीक है ना, छोटा नंबर। जो छोटा नंबर होगा वो आएगा कॉमन में। अब देखिए इधर x 3 है, इधर x 1 है, तो 1x आ जाएगा कॉमन में, ठीक है। अब 15 2s are 30, 15 2s are 30, x 3 थे, 1x बाहर कॉमन में आ गया, पीछे x 2 बच गया, माइनस आ गया। 15 3s are 45, ठीक है। ये x इसके पास एक ही है, वो कॉमन में आ गया, पीछे का बच गया जी y। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो वैल्यू है वो इस तरह है 4x3 प्लस 3x2 प्लस 2x। इसमें जो डिजिट्स इस्तेमाल हुई हैं 4 है, 3 है, 2 है। ये तीनों डिजिट्स एक टेबल में नहीं आती, ठीक है। 2 के टेबल में ये तीनों नहीं आती। 2 के टेबल में 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा। और 3 के टेबल में सिर्फ 3 आता है, ठीक है। ना ही 2 आएगा और ना ही 4 आएगा, इसलिए डिजिट्स में कॉमन कोई नहीं है, ठीक है। अब हमने देखने हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स देखें कि जो इधर x 3 है, इधर x 2 है और इधर कितना है 1x है। तो आपको बताया कि जो वेरिएबल्स हैं उनमें आपने देखना है कम से कम, जो कम से कम होगा वो कॉमन आएगा। कम से कम x 1 है, ये 1x कॉमन में आ जाएगा, ठीक है। अब इन सब वैल्यूज में से आपने 1x कम कर देना है, ठीक है, क्योंकि वो 1x जो है वो कॉमन में चला गया, वो बाहर चला गया, ठीक है। अब 4x3 था ना, तो x बाहर चला गया तो 4x2 आ गया, प्लस आ गया। ये 3x2 था, 1x बाहर चला गया, ये बन गया 3x। ये 2x है, x बाहर चला गया, पीछे बच गया जी 2। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारे पास वेरिएबल लिखा हुआ है 2p2 माइनस 4p3 प्लस 8p। अब हम इसको ना एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले लिखते हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया कि जो टेबल था, टेबल आपने पहले सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो वेरिएबल्स हैं उनमें से कम सिलेक्ट करना है। अब हम लोग इसको दूसरे मेथड से देखते हैं। देखें ये लिखा हुआ है 2 और p आ जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। इसमें कॉमन आ गया आपके पास 2p कॉमन आ गया, चूंकि तीनों वैल्यूज में से एक 2 कॉमन आ गया और एक आया जी p, इसके साथ एक p, ये p इसमें भी है, एक p इसमें भी है। देखें वेरिएबल कम से कम आया ना कॉमन में, इधर एक p था ना, तो एक p कॉमन आया है।
इसमें 3 p थे, इसमें 2 p है, ठीक है ना। इस जो 1 टाइम है ना वही आएगा कॉमन में, क्योंकि कम से कम हमने जो है ना वो निकालना है। कम से कम p 1 है, वो 1 p कॉमन आ गया। अब ये 2 आ गए कॉमन में, 2 p कॉमन आ गए, इसमें से पीछे क्या बचा जी, p बच गया। इसमें से बचा 2 p, 2 टाइम्स है तो आ गया जी p स्क्वायर आ गया, प्लस आ गया 2p कॉमन आ गया तो 2 2 4 बचा पीछे, ये 4 आ गया। ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर आपके पास। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारे पास वैल्यू है वो इस तरह है, x3y माइनस x2y प्लस xy2, ठीक है। अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा x 3 टाइम्स आ जाएगा, साथ y आ जाएगा, ये x 2 टाइम्स आ जाएगा, साथ y आ जाएगा, प्लस आ गया x और y आ गया 2 टाइम्स। अब इनमें से कॉमन निकालेंगे हम लोग। वेरिएबल्स में मैंने आपको बताया था कम से कम आएगा कॉमन में। अब इसमें देखिए x 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो कम क्या है, 1 है ना, तो 1x कॉमन में आ जाएगा तीनों का, ठीक है। अब जो y है, y में भी कम से कम देखेंगे हम लोग, कम से कम इधर क्या है, 1 है, इधर भी 1 है, इधर कितने 2 है, तो कम से कम 1 तो है ना सब में, तो 1 y कॉमन आ जाएगा। अब इन तीनों वैल्यूज में से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है, इसमें से भी xy, इसमें से भी xy और इसमें से भी xy। ये xy आ गया आपके पास कॉमन, ठीक है। इधर से 2x बच गए हैं, ठीक है। ये आ गया जी x स्क्वायर आ गया, इसके पास एक x बचा है, एक x आ गया, इसके पास एक y बच गया है, इसका आ जाएगा जी y, ठीक है। अब x y को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही वैल्यू आ जाएगी। देखिए x y जब x2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x2 और x कितना बन गया, x3y, ये आ गया x3y। अब प्लस माइनस माइनस, अब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x2 बन जाएगा, इसका ये बन जाएगा x2y, ये आ गया x2y। अब ये प्लस 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 आ गया। अब अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू बनेगी। देखिए x1 और y कितने हैं, 2, इसमें x1 और y कितने हैं, 2, तो अगर xy2, ठीक है। ये फाइनल आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए जो डिजिटल वैल्यूज हैं, ये 7 है, 14 है, 21 है। 7 के टेबल में ये तीनों आती हैं, 7 1 are 7, 7 2 are 14 और 7 3 are 21, ठीक है। अब 7 कॉमन निकाल लें, उसके बाद हमें देखने की x, देखिए इसमें तो y है ही नहीं है ना, y कॉमन में नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन वो आना जो तीनों में हो, ठीक है ना। इसमें चूंकि इस क्वेश्चन में 3 वैल्यूज हैं, 1 2 3, जो तीनों में कॉमन होगा ना वो आएगा कॉमन में, ठीक है। 7 तो देखिए कॉमन है, 7 1 are 7, 7 2 are 14 और 7 3 are 21, यानी कि 7 के टेबल में ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। 7 कॉमन में आ गया। अब आपने देखना है कि जो वेरिएबल x है ये कम से कम कितना है इन तीनों वैल्यूज में। इसमें एक है, इसमें 2 है और इसमें कितने 4 है। कम से कम कितना है, 1 है ना, तो वो 1 कॉमन में आ जाएगा, क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं वो कम से कम आएगा कॉमन में, ठीक है। अभी अगर 7 आ गया तो एक x बाहर आ गया ना, तो 4 में से एक बाहर चला गया, पीछे कितने बच गए, 3 माइनस आ गया, 7 2 तक 14 आ गया। अब x 2 है, एक x बाहर चला गया तो एक x अंदर आ गया और साथ y आ गई, प्लस आ गया, 7 3 तक 21 आ गया, एक x बाहर चला गया, एक ही था उसके पास और अंदर आ गया जी y3। ये आ गया जी इसका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का ये फाइनल आंसर आ गया 7x, ठीक है ना, ब्रैकेट आ गया x3 माइनस 2xy प्लस 3y क्यूब। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास जो वैल्यू है वो है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई जी, यानी कि हमारे पास 3 वैल्यूज हैं। अब हमने देखना है कि इन तीनों वैल्यूज में क्या कॉमन आ रहा है। इसमें डिजिटल वैल्यू तो कोई भी नहीं है, ठीक है ना, डिजिट्स नहीं इसमें यूज है, इसमें जस्ट वेरिएबल्स हैं। अब पहला वेरिएबल इसमें है x। अब देखिए x कम से कम कितना है, ठीक है, इधर x 2 है, इधर x 1 है, इधर भी 1 है, यानी कि कम से कम x कितना आ गया जी 1। अब दूसरा वेरिएबल है y। अब इसमें देखें
कि जो y है वो कम से कम कितने हैं। इसमें y कितनी है 2, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो कम से कम y कितना आ गया जी 1। अब आगे आपने देखना है z इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 1, z भी कम से कम आ गया जी 1। अब बाकी आप देखें क्या बचा। अब ये x2 था, y2 था, z2 था, ठीक है ना। एक एक्स वाई जी बाहर आ गया और एक एक्स वाई जी अंदर आ गया। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा x2 y2 और z2, ठीक है। अब ये माइनस आ गया, इसके पास x एक है वो बाहर आ गया, y एक है वो कॉमन में आ गया, ठीक है ना। x और y दोनों कॉमन में आ गए, z 2 थे, एक z कॉमन में आ गया और एक z अंदर आ गया, प्लस आ गया ये x y z, ठीक है ना। x भी एक है वो कॉमन में आ गया, y भी एक है वो भी कॉमन में आ गया, z भी एक है वो भी कॉमन में आ गया, इधर आ गया 1। अगर आप x y z को इन तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह है, 4x3y2 माइनस 8xy प्लस 4xy3। अब पहले डिजिट्स में देखें कि जो डिजिट्स हैं उनमें क्या कॉमन आ रहा है। देखिए 4 के टेबल में 4 भी आता है, 8 भी आता है और ये 4 भी आ जाएगा, यानी कि 4 कॉमन आ रहे हैं। 4 1 4, 4 2 8 और 4 1 4, यानी कि जो तीनों डिजिटल वैल्यूज हैं वो 4 के टेबल में आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखने वेरिएबल्स में पहला वेरिएबल है x। अब देखिए x कम से कम कितना है, इसके पास 3 है, इसके पास 1 है, इसके पास भी 1 है, कम से कम जो वेरिएबल आया है x वो 1 है। y अब देखें y कम से कम कितना है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, इसके पास 3 है, कम से कम y 1 है, एक y कॉमन आ गया। अब ये तीनों वैल्यूज में से इस वैल्यू को निकाल के बाकी आपने लिखना है, ठीक है। अब अगर 4 1 4 आ गया, 4 कॉमन में आ गया, x 3 थे, एक x कॉमन आ गया, पीछे x2 बच गया, y स्क्वायर है, एक y कॉमन में आ गया, फिर दूसरा y अंदर आ गया, 4 2 8 आ गया, ठीक है। x कॉमन में आ गया, y भी कॉमन में आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे जो आपके पास ये 4 कॉमन में आ गया, x एक ही है वो कॉमन में आ गया, ठीक है ना। y 3 है तो एक y कॉमन में आ गया, पीछे y2 बच गया। ये आपका आंसर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 12 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमारे पास वैल्यू वो है xy4 माइनस 3xy3 माइनस 6xy2। क्योंकि इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट वैल्यू है उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इसलिए कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, 1 ही आएगा कॉमन में, ठीक है। अब आप देखिए वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल में आ गया पहले x देखिए कम से कम जो है वो कितने है, इसमें x एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, ठीक है। एक x आ गया जी कॉमन में। अब हमने देखा दूसरा वेरिएबल y कम से कम कितने है, इसमें y 4 है, इसमें y 3 है, इसमें y 2 है, जो कम से कम है वो कितने है 2। हमने 2 को जो है ना वो कॉमन निकाल लेना y2 को। अब इन तीनों वैल्यूज में से फर्स्ट सेकंड और थर्ड वैल्यू में से xy2 को आपने कम करते जाना और बाकी आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए x कॉमन में आ गया, y4 था, y2 कॉमन आ गया और y2 अंदर आ गया, ठीक है। y 4 थे ना, 2 बाहर आ गए और 2 अंदर आ गए, ठीक है। 2 कॉमन में चले गए, माइनस आ गया, 3 आ गया, चूंकि 3 कॉमन में नहीं है ना तो 3 आ गया। x कॉमन में था तो x कॉमन में चला गया, y 3 है इधर तो 2 y कॉमन में आ गया, पीछे 1 y बच गया, माइनस आ गया। अब 6 आ गया, x जो है वो कॉमन में चला गया, y 2 है वो कॉमन में चले गए, ठीक है। अब पीछे आपके पास बच गया जी ये आपके पास है जी आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 में जो हमारे पास वैल्यू है वो है x2 y2 z प्लस x2 y
z2 प्लस x y2 और z2। अब इसमें हमने कॉमन निकालना है। सबसे पहले आप फर्स्ट वेरिएबल देखिए x, देखिए कम से कम x जो है वो कितना है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 है, कम से कम x आ गया जी 1। y देखिए हम, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें भी 2 है, तो कम से कम y कितना आ गया जी 1, ठीक है, 1 y कॉमन में आ गया। अब z देखिए, इधर z 1 है, इधर 2 है, इधर भी कितने हैं 2 है, तो कम से कम z कितना आ गया जी 1, तो कम से कम z है वो कॉमन में आ जाएगा, 1 z आ गया कॉमन। अब ये जो आपके पास 3 वैल्यूज है, ठीक है, 1 2 और 3, ये जो 3 वैल्यूज है आपके पास, इनमें से आपने x y और z जो है उसको आपने कम करते जाना है और बाकी आंसर आ जाएगा। अब देखिए x 2 थे, इसमें एक बाहर कॉमन में आ गया, एक अंदर आ गया, y 2 है, एक बाहर आ गया, एक अंदर आ गया, ठीक है, z एक ही था वो बाहर कॉमन में चला गया, प्लस आ गया x 2 है इसके पास, एक कॉमन में चला गया, एक अंदर आ गया, ठीक है। अब y 1 है तो वो y कॉमन में आ गया, z 2 है आपके पास, एक कॉमन में आ गया और एक अंदर आ गया, प्लस आ गया x कॉमन में चला गया, चूंकि एक ही x है इसके पास तो वो कॉमन में चला गया, y 2 थे, 2 में से एक y निकाल दे जो कॉमन में गया, पीछे एक y बच गया, z भी 2 है तो एक z बाहर चला गया और एक z अंदर आ गया। देखिए ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास जो वैल्यू है वो इस तरह है, 77x2y माइनस 33xy2 माइनस 55x2y2। अब इसमें जो डिजिटल वैल्यूज हैं उनमें है 77, 33 और 55। ये तीनों जो है ये 11 के टेबल में आती हैं। 11 7s are 77, 11 3s are 33, 11 5s are 55, 11 कॉमन आ गया, ठीक है। अब वेरिएबल्स में आ गया x और y। अब x देखें, जो फर्स्ट वेरिएबल है वो कम से कम कितने हैं, इधर x कितने हैं 2, इधर 1 है, इधर भी कितने हैं 2, कम से कम जो वेरिएबल आ रहा है वो आ रहा है x, ठीक है ना, तो x आ गया कॉमन में। अब दूसरा वेरिएबल है y। अब y देखिए कम से कम कितने हैं, इधर y 1 है, इधर 2 है और इधर भी कितने हैं 2, कम से कम y कितना आ गया जी 1। अब देखिए ये y आ गया कॉमन में, 11x5, इन तीनों में से ये जो तीनों वैल्यूज हैं इनमें 11x5 कॉमन आ गया, ठीक है। अब 11 7s are 77, ठीक है, x2 था, एक x कॉमन में चला गया, एक अंदर आ गया, y कॉमन में चला गया, 11 3 था 33, x कॉमन में चला गया, y 2 थे, एक कॉमन में चला गया और एक अंदर आ गया, माइनस आ गया, 11 5 था 55। अब x 2 थे, एक x कॉमन में चला गया और एक अंदर आ गया, ठीक है, y भी 2 है, एक y कॉमन में चला गया और एक y अंदर आ गया, ठीक है। ये आ गया जी फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास वैल्यू है 5x5 प्लस 10x4 प्लस 15x3। अब अगर हम लोग देखें कि 5 के टेबल में देखिए 5 भी आता है, 10 भी आता है और 15 भी आता है। 5 1 are 5, 5 2 are 10 और 5 3 are 15, यानी कि 5 आ गया जी कॉमन। अब वेरिएबल इसमें यूज हुआ है x। अब x देखिए कम से कम कितने हैं, इधर x कितने हैं 5, इधर x कितने हैं 4, इधर x कितने हैं 3। अब x3 जो है ना वो आ गया जी कम से कम, और x3 आ गया कॉमन, ठीक है। अब ये 5 आ गया कॉमन में, x5 है, इनमें से 3 कॉमन आगे पीछे बच गई जी x2, 3 और 2 5, प्लस आ गया 5 2 10, x4 थे, 3 कॉमन में आ गई और एक ही अंदर आ गया, 5 3 15, x3 थे वो कॉमन में चले गए और ये जनाब आ गया आपके पास आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अल्लाह हाफिज।